मतलब स्कूल में जाती थी तो दूसरे बच्चे मुझे ना छक्का ऐसा कुछ बोलते थे, बहुत ज़्यादा मतलब टीज़ करते थे। मदर ने मुझे बोला कि तुम्हें मैं पहले ही मार देती पैदा होते ही, तो शायद मतलब हमारी इतनी बेइज्जती नहीं होती। फैमिली की याद सबको ही आती है, मुझे भी आती है, बहुत याद आती है, पर वो मुझे समझ ही नहीं पाते हैं तो इस वजह से मैं दूर हूँ। बहुत लोग हैं हमारे जैसे और छुप के रहते हैं वो। मैम बच्चे मुझे चिढ़ाते थे, मेरे कपड़े तक फाड़ देते थे, मेरे साथ खेलते नहीं थे, मेरा कोई दोस्त नहीं बना और मारते पीटते थे। बस यही सब होता था मेरे साथ स्कूल में। मुझे वॉशरूम जाने में भी डर लगता था। लड़की को पीरियड नहीं आ रहा तो उसका मतलब वो छक्का है। मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, उसको पीरियड नहीं आते थे तो उसे मतलब कि डायरेक्ट बोल दिया कि तुम किन्नर हो। ऐसे थोड़ी होता है, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो। ट्रांसजेंडर या ट्रांस वुमेन या ट्रांस मैन वो पर्सन होता है जिसकी मतलब सोल उसकी बॉडी से मैच ना करती हो। जैसे कि मैं हूँ, मेरी जो अंदर से मैं अपने आप को लड़की महसूस करती हूँ और ऊपर से मैं लड़का दिखती हूँ, तो मैं चाहे मेरी सर्जरी हुई हो या ना हो, मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। और अगर कोई ट्रांस मैन है, अपने आप को अंदर से लड़का महसूस कर रहा है, तो वो भी एक ट्रांसजेंडर ही माना जाएगा, चाहे उसकी सर्जरी ना हुई हो। घर पे मैं इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि मेरे घर वाले नहीं चाहते कि मैं ऐसे लुक में रहूँ। वाले तो एक्सेप्ट करने के लिए मॉम एक चांस एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन जो भाई आस पड़ोस ये एक्सेप्ट नहीं करने देते। एक्चुअली मैंने घर क्यूट करे हुए मेरे को 7 साल हो गए, छोटे। मैं नहीं चाहता कि फिर कुछ गलत असर हो, तो इसलिए फिर मैंने कहा एक की वजह से सारे परेशान हो तो मैं ही दूर हो जाता हूँ। 12th के बाद मैंने घर ही छोड़ दिया। पढ़ना तो था पर घर छोड़ दिया था। पापा ने यूँ बोला था कि आगे पढ़ के करोगे भी क्या। ज़्यादातर ट्रांस वुमेन्स को ये होता है कि उन्हें ना फैमिली छोड़ देती है और उनका जो मतलब उन्होंने फिर एक ये होता है कि हमारा कोई लाइफ पार्टनर हो। कब से हैं आप यहाँ पर गरिमा गृह में? कितना वक्त हो गया है? क्या क्या सीखा? मैं यहाँ पे 1 अक्टूबर से हूँ एंड 2021 एंड मैं काफ़ी मतलब यहाँ पर कंफर्टेबल फील करती हूँ। शेल्टर होम में आकर मुझे पता चला कि यहाँ पे मेरे जैसे और भी हैं जिनके साथ ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, और यहाँ पे मतलब एक नया रास्ता हमें दिखाया जाता है कि आपका फ्यूचर है, अभी आप ख़त्म नहीं हुए, इधर से आप कुछ नया सीख सकते हैं, आप कंप्यूटर का कोर्स कर सकते हैं, जिस चीज़ में आपकी रुचि है वो आप इधर कर सकते हैं। चाहे आपको मॉडलिंग में जाना हो, सिंगिंग में जाना हो, या कोई भी आपका प्रोफेशन हो, वो ये पूरी करने में हमारी पूरी हेल्प करते हैं। पहले मैं किसी से बात भी नहीं कर पाता था, यहाँ पे आके थोड़ा नॉर्मल लगता है तो बात कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ना बहुत लो रहता था, बट यहाँ पे अपने लोग मिले तो थोड़ा ग्रो हो रहा है अभी, इसलिए। हमें रहकर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज करके अपने आप को इतना सशक्त बना लिया है कि आज मैं बहुत जल्द एक रेडियो जॉकी बनने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने सुना है कि यहाँ पर इसके बारे में भी गाइडेंस दी जाती है कि कैसे आप आगे ऑपरेशन वगैरह करवा सकते हैं, तो उस बारे में आप थोड़ा बताएंगी? देखो, हार्मोन किसी की मर्जी है, हार्मोन्स चालू कर सकते हैं या अभी नहीं कर सकते, नहीं तो सीधा ऑपरेशन करा ले। कि हमारे जो बॉयज़ हार्मोन्स जो होते हैं, अब जैसे कि अब मैं फीमेल्स हार्मोन्स ले रही हूँ तो उसमें यह है कि मेरे फीमेल्स हार्मोन्स आएंगे। जैसे कि हमारी जो हड्डियाँ होती है, कट्स होते हैं हमारी बॉडी में बॉयज़ वाले, वो सारी चीज़ हमारी धीरे धीरे हटनी स्टार्ट हो जाती हैं। हमारी आवाज़, हमारा जो बॉडी का टेक्सचर है, जैसे कि अब मैं एक लड़के जैसी लग रही हूँ बट वो धीरे धीरे एक लड़की में कन्वर्ट होने लगता है। हमारे जो बॉयज़ के हार्मोन्स है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। ये सारी चीज़ें होती है उसमें। मेरा नाम कांता है और मैं यहाँ पे TI एक है टारगेट इंटरवेंशन, उसमें मैं प्रोग्राम मैनेजर हूँ। और अब भी हम पिछले 1 साल से गरिमा गृह भी चला रहे हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से है हमारे पास। अच्छा, तो ये एक पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है? जी। अच्छा, तो किस तरीके से आप चला रहे हैं? क्या क्या दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है, उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे? जी देखिए, जैसे कि बाकी प्रोजेक्ट्स भी देखे हैं मैंने कि भी चल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन जो गरिमा गृह का है अभी 1 साल हुआ है इसको चलते हुए। इसमें देखिए पायलट प्रोजेक्ट है, होता है कई बार कि भी हमें भी नहीं पता चलता है कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं जब तक हम प्रॉपर उसको करते नहीं हैं। तो इसमें कुछ दिक्कतें आई, तो सबसे पहले जैसे फंड्स का है वो प्रॉपर नहीं आ पाया,
और जैसे 4-4 5-5 महीने का गैप करके, क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं, जो हमारे यहाँ पे शेल्टर होम में रह रहे लोग हैं, जो गरिमा घर के रेजिडेंट्स हैं, तो उन्हें जो बेसिक चीज़ें हैं कि फूड्स वगैरह का जो है थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं अभी भी। भी एक उंगली थमाई है और इस उंगली को हमें पकड़ना है और अपने आप को कामयाब बनाना है, क्योंकि जब सरकार ही हमारे साथ है, पहले हम इसी चीज़ का दुहाइयाँ देते रहते थे कि सरकार नहीं कर रही कुछ, सरकार ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, पर अब धीरे धीरे सरकार हमें पहचान देने लगी है। हमारे सर्टिफिकेट्स, हमारा अपना एक खुद का पोर्टल आ गया है, स्माइल योजना आ गई है, ट्रांसजेंडर एक्ट पास हो गया है, इतना सब कुछ हो रहा है। तो मुझे ये आशा है कि भविष्य में बहुत कुछ बदलने वाला है और मेरी जो आने वाली जनरेशन है, ट्रांस की आने वाली जनरेशन है, शायद उन्हें ये प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ेगी जो हम लोग जिनसे गुजरे हैं। हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं, अगर वो हमें समझ लेना तो हमें किसी सेंटर की ज़रूरत ना पड़े। LGBTQIA+ ये क्या होता है? एक लंबे समय तक जब भी जेंडर की बात हुई तो केवल 2 जेंडर्स का नाम ही सामने आया, महिला और पुरुष। लेकिन जेंडर आइडेंटिटी कई सारी होती है, सिर्फ 2 नहीं। उन्हीं आइडेंटिटीज को दर्शाता है LGBTQIA+। L का मतलब होता है लेस्बियन। ये शब्द उस लड़की के लिए यूज होता है जो लड़कियों के प्रति सेक्सुअली आकर्षित हो। G का मतलब होता है गे। ये शब्द उस लड़के के लिए यूज होता है जो लड़कों के प्रति सेक्सुअली आकर्षित हो। और B का मतलब है बाइसेक्सुअल। ये ऐसे शख्स के लिए यूज होता है जो महिला और पुरुष दोनों के प्रति सेक्सुअली आकर्षित हो सकता है। T का मतलब है ट्रांसजेंडर। मान लीजिए कोई शख्स शरीर से तो पुरुष है लेकिन वो अपने आप को एक महिला की तरह आइडेंटिफाई करता है या फिर इसका उल्टा है, तो ऐसे लोग ट्रांसजेंडर कहलाते हैं। आगे ये अपनी जेंडर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ट्रांस मेन या ट्रांस विमेन कहलाते हैं। I यानी इंटरसेक्स। कई बार पैदाइश के वक्त व्यक्ति के निजी अंगों से ये साफ नहीं होता है कि वो महिला है या पुरुष है। इन्हें इंटरसेक्स कहा जाता है। ये लोग बड़े होने के बाद जब इन्हें एहसास होता है कि ये कैसा महसूस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी जेंडर आइडेंटिटी तय कर सकते हैं। Q यानी क्वियर, यानी वो लोग जो अपने सेक्स या सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर श्योर नहीं है या फिर उसे एक्सप्रेस करना नहीं चाहते हैं। A यानी एसेक्सुअल। ये शब्द उन लोगों के लिए यूज किया जाता है जिनकी किसी भी तरह की यौन इच्छा नहीं होती है। आखिर में आता है प्लस, यानी वो सारे लोग जो अभी तक बताई गई कैटेगरीज में फिट नहीं होते हैं लेकिन खुद को LGBTQIA कम्युनिटी का सदस्य मानते हैं। प्रेम और इंसान के कई सारे रंग होते हैं, इसीलिए LGBTQIA+ कम्युनिटी के लिए रेनबो के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है।